मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, रायपुर कोटा छत्तीसगढ़ से अपनी क्लिनिक से फिर एक बार। आज का टॉपिक 24 मार्च को, जैसा आप जानते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस। फेफड़े को मजबूत कैसे करें, चालू करते हैं। आकर चारी लख 84, जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम सब मैं जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगवानी। सभी जीवों को प्रणाम करते हुए, मनुष्य में 2 सिलेंडर गैस के भगवान ने दिए हैं। ये सिर, ये गला, ये धड़, यहाँ एक दीवार है, इसके नीचे आटा चक्की, फिर दीवार, फिर टॉयलेट। इस दीवार के ऊपर पंप और फेफड़े हैं। फेफड़ा इसलिए कहते हैं कि फड़फड़ाते होंगे। ये गैस का सिलेंडर बोल सकते हैं। घर में जो सिलेंडर हम यूज करते हैं, वहां गैस भर के आती है, खाली होता है, फिर फोन करते हैं, फिर आती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हम सांस खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, सांस खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, कभी जीवित रहते हैं। कभी कभी मैं मजाक में कह देता हूँ पेशेंटों को, अरे अपन लोग सब सांस के भिखारी है या भगवान के बने हुए आईसीयू में है। तो इस प्रकार एक विनोद की बात है, परंतु ये तो है कि सांसों के भिखारी तो है, सांस खींचो जीवित रहो। परंतु सांस हम जिसमें खींचते हैं उसी को फेफड़ा कहते हैं। वहां से ऑक्सीजन आगे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चली जाती है। अब फेफड़े मजबूत रहे, इसके लिए क्या आपने को उपाय करना है, हम बात करते हैं। पहला, डाइट। यदि आप डाइट में लहसुन, टीबी का सबसे बड़ा दुश्मन और फेफड़े के लिए अमृत, लहसुन थोड़ी सी मात्रा में सुबह खाना चाहिए, बहुत थोड़ी। अब कई लोग को सूट नहीं होता, कई लोग बोलते गर्म करता है, तो आप देख लें, लहसुन से बनी हुई दवाइयां मार्केट में, उसे ले लें। तुलसी, 2 या 3 पत्ते तुलसी चाय में डाल के या कैसे भी शरीर में सुबह चले जाने चाहिए। कई बार मैं बोलता हूं पेशेंट को दांतों से ना चबाएं, ऐसे मुंह में रख के गटक लें। कई लोग बोलते हैं तुलसी में पारा रहता है, इनेमल को खतरा हो सकता है। आंवला विटामिन सी देता है, खाना चाहिए। छुआरा, मुनक्का, तो आपने सीखा लहसुन, तुलसी, मुनक्का, छुआरा और आंवला, ये लंग्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसको डाइट में शामिल करना चाहिए हमेशा। यदि आप ये कर रहे हैं डाइट में शामिल, तो मान के चलिए आपके सिलेंडर मजबूत रहेंगे। दूसरे नंबर पे आती है व्यायाम। सबको मालूम है कि व्यायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में अब बोलने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम। परंतु बैकवर्ड बेंडिंग आसन मैं हमेशा बोलता हूं, सांप के जैसे कोबरा पोज, कोबरा बन जाओ, टिड्डी पोज, सर्पासन, बैकवर्ड बेंडिंग जितने भी आसन है, धनुरासन, ये सब लंग्स को मजबूत करते हैं। तीसरा, यदि हम इस विज्ञान पे विश्वास करते हैं तो यहां पे प्राणवायु अपने शरीर में फैली हुई है। पीछे हृदय चक्र है जो कि फेफड़ों और हृदय दोनों को शक्ति प्रदान करता है। यदि हम आसन में बैठकर, यम उसका बीज मंत्र है, मैं यमराज से हमेशा ब्रेन में रखता हूं, तो यम इस प्रकार का बोले 20-25 बार, तो हृदय और फेफड़े दोनों मजबूत होते हैं। फिर आखिरी में तो हम सबको बताते हैं कि भैया ताली बजाओ, 500 ताली, 200 ताली, वो भी आपके फेफड़ों को मजबूत करती है। इस प्रकार यदि हम अपने फेफड़ों को मजबूत रखें तो आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यदि आप भीड़ भरे रास्ते से मास्क नहीं पहने किसी कारणवश, तो सोते समय नियम बना लें, जैसे अपन ने कोरोना में करते थे, गले का अपन वो कर लेंगे, गरारे कुल्ला करके सोएं, है ना। नाक में अपन थोड़ा सा एक प्रकार बॉटल लेके हल्का सा नाक में पानी छिड़क ले, क्योंकि बैक्टीरिया यहीं से तो जाएंगे। इस प्रकार अपन अपने गले को मजबूत रखें। कई बार मैं बोल देता हूं, गले को यदि मजबूत रखना है यहाँ पे, तो ये इसकी एक्सरसाइज करिए, गला कहलाता है। ऐसे करके 15-20 बार इधर घुमा लें, इधर बाहर घुमा लें, ये वाले भाग में। ये सिर है और ये गला, बाकी फिर यहाँ थायराइड का पॉइंट आ जाता है। तो इस बार मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ यार ऐसे करते रहना चाहिए, गला मजबूत रहता है। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार अपने फेफड़े को मजबूत रहें, ठीक रहें, टीबी से बचे रहें, श्वास रोगों से होने वाली बीमारियों से बचे रहें। और फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, एक दवाई आती है फेफड़े की टॉनिक, अगले बार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।